जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के 7वें दिन के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। आपको बता दें कि नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको मां कालरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे कि मां कालरात्रि की पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल आपको मां कालरात्रि को अर्पित करना चाहिए और मां कालरात्रि का प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि मां कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको बहुत ही छोटा और आसान सा मंत्र बताऊंगी और इसके अलावा मां कालरात्रि की कथा भी सुनाऊंगी। साथ ही साथ नवरात्रि के 7वें दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी मूंग मांगी मुराद को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय मां कालरात्रि। तो चलिए बात करते हैं नवरात्रि के 7वें दिन की। दोस्तों, नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि की पूजा करने से आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। मां कालरात्रि की पूजा से शनि देव भी शांत होते हैं। उनकी पूजा करने से जीवन में आने वाले संकटों से रक्षा होती है। मां कालरात्रि शत्रु और दुश्मनों का संहार करती हैं। मां कालरात्रि की पूजा करने से तनाव, अज्ञात भय और बुरी शक्तियां दूर होती हैं। मां कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण के कारण ही उन्हें कालरात्रि कहा जाता है। और उनके केस बिखरे हुए हैं और उनके गले में नरमुंड की माला है। मां कालरात्रि के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल है, जिनमें से बिजली की भांति किरण निकलती रहती हैं। और मां गंधर्व यानी गधा की सवारी करती हैं। मां के 4 हाथ हैं। उनके ऊपर दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद दे रही हैं और निचले दाहिने हाथ में मां निडरता प्रदान करती हैं। उनके बाएं हाथ में कटार और निचले बाएं हाथ में लोहे का कांटा है। दोस्तों, मां कालरात्रि की पूजा करने से हम अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मां कालरात्रि साधक को ज्ञान देती है कि अपने क्रोध का उपयोग अपनी सफलता के लिए कैसे करना है। दोस्तों, मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत ही भयानक है, लेकिन यह सदैव अपने भक्तों को शुभ फल देती है। इसी कारण इनका एक नाम शुंभकारी भी है। मां कालरात्रि को यंत्र मंत्र और तंत्र की देवी कहा जाता है। दानवों, भूत, प्रेत, पिशाच आदि उनके नाम लेने मात्र से ही भाग जाते हैं। दोस्तों, मां कालरात्रि की पूजा तांत्रिक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए निशा काल यानी रात के समय की जाती है। चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के 7वें दिन के शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन 29 सितंबर 2025 दिन सोमवार को रहेगा और सप्तमी तिथि की शुरुआत 28 सितंबर को दोपहर 2:27 पर हो जाएगी और सप्तमी तिथि की समाप्ति 29 सितंबर को शाम 4:31 पर होगी। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की तो सुबह की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से लेकर सुबह 7:43 तक रहेगा। सुबह की पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 9:12 से लेकर सुबह 10:42 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 4:40 से लेकर शाम 7:40 तक रहेगा। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:13 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:09 पर रहेगा। और इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:43 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय ना करें। बात करें मां कालरात्रि के प्रिय रंग की तो मां कालरात्रि का प्रिय रंग नीला है।
इस दिन माँ की पूजा करते समय आपको नीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और माँ कालरात्रि का प्रिय पुष्प रातरानी है। इसके अलावा आप कोई भी नीले रंग के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। और बात करें भोग की, तो माँ कालरात्रि का प्रिय भोग गुड़ है। इस दिन माँ को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं। दोस्तों, नवरात्र के 7वें दिन भी आपको सर्वप्रथम कलश और सभी देवी देवताओं का पूजन करना है। दोस्तों, सप्तमी की पूजा अन्य दिनों की तरह ही होती है, परंतु रात्रि में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। आप सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर माँ कालरात्रि की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें रोली, अक्षत आदि लगाएं। इस दिन माँ को कृष्ण कमल या कोई भी नीले रंग का फूल अर्पित करें। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि चढ़ाए। इसके बाद धूप दीप जलाकर माँ कालरात्रि की कथा पढ़े या सुने। तत्पश्चात आप माँ कालरात्रि के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः का जाप करें। या इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का 108 बार जाप करें। इसके बाद आप माँ से अपनी मनोकामना अवश्य बोले और अंत में माँ की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, सप्तमी के दिन तंत्र साधना करने वाले साधक मध्य रात्रि में देवी की तांत्रिक विधि विधान से पूजा करते हैं। माँ की इस तरह से पूजा करने से मृत्यु का भी भय नहीं सताता है। देवी का यह रूप रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाला है। देवी भगवती के प्रताप से सब मंगल ही मंगल होता है। चलिए अब सुनते हैं माँ कालरात्रि की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बहुत बड़ा राक्षस रक्तबीज था। इस दानव ने लोगों के साथ साथ देवताओं को भी परेशान कर रखा था। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जब उसके खून की बूंद धरती पर गिरती थी तो बिल्कुल उसके जैसा दानव बन जाता था। दानव की शिकायत लेकर सभी देवता भगवान शिव जी के पास पहुँचे। भगवान शिव जानते थे कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती जी से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति संधान किया। इस तेज ने माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह से देवी माँ ने सबका गला काटते हुए दानव रक्तबीज का अंत किया। रक्तबीज का वध करने वाली माता पार्वती का यह रूप माँ कालरात्रि कहलाया। चलिए अब जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन किए जाने वाला इच्छापूर्ति उपाय। दोस्तों, यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं तो माँ कालरात्रि की पूजा करें। शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आप सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके रात के समय माँ कालरात्रि की पूजा करें। इसके बाद माँ की समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और माता को गुड़ का भोग लगाएं। तत्पश्चात आप 108 बार नवार्ण मंत्र यानी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करते जाए और एक एक लौंग माँ को चढ़ाते जाए। इस तरह से आप 108 लौंग चढ़ाए और 108 बार नवार्ण मंत्र का जाप करते जाए। जाप पूरा होने के बाद आप इन 108 लौंग को एकत्रित करके अग्नि में डाल दें। इस उपाय को करने से आपके शत्रु विरोधी शांत होंगे, साथ ही आपको साहस और वीरता भी प्राप्त होगी और आपको हर कार्य में सफलता भी मिलेगी। तो बोलो माँ कालरात्रि की जय। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ ले और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।